हेलो टू एवरीवन। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा। तो बैक्टीरिया को टोटल 19 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा था। अब ये 19 ग्रुप्स को क्लासिफाई करना बहुत ही हार्ड है। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड करा और हम इसको ईजिली ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब फर्स्ट कॉलम में मैंने उसके बारे में लिखा कि ग्रुप फर्स्ट में कौन सा बैक्टीरिया आता है। सेकंड कॉलम में हमने उसके पेक्यूलर फीचर के बारे में लिखा है। पेक्यूलर फीचर्स में हम आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव है, या फिर रॉड शेप है, कोकाई शेप है, एरोबिक है, एनॉर्बिक बैक्टीरिया है, या फिर कुछ खास पेक्यूलर फीचर। नेक्स्ट कॉलम थर्ड में हमने उसका हैबिटेट और हैबिटेट के बारे में लिखा है। हैबिट कैसी है उसकी, पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है, फ्री लिविंग है, या फिर हैबिटेट कैसी है, एक्वेटिक है, या फिर टेरेस्ट्रियल है, या सॉइल है। ठीक है। ग्रुप को डिवाइड हमने हर उसमें ग्रुप को ऐसे ही डिवाइड करा है। और लास्ट फोर्थ कॉलम में हमने क्या करा है, मोटिलिटी, आइदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, और कैसे ये डिवाइड कर रहे हैं, बर्डिंग से डिवाइड कर रहे हैं या बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो लेट्स डिस्कस इन अ डिटेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 की फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप 1 में कौन से होते हैं, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है। इसका पेक्यूलियर फीचर क्या है, दे हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या करती है, वाटर से नहीं लेती है। उसके पास क्या चाहिए, एक डोनर चाहिए, H2S चाहिए। ठीक है। तो मोस्टली कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट होते हैं, और मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल। मोबाइल यहाँ वर्ड गलत है, मोटाइल है। ठीक है। सेकेंड है ग्रुप सेकेंड ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। नाम से ही पता चल रहा है, दे कैन ग्लाइड, राइट। तो इसके पास एक ग्लाइडिंग करने के लिए ये इसके पास एक स्लाइम की लेयर होती है, ताकि वो ईजिली क्या कर सकते, ग्लाइड कर सकें, मूव कर सके। तो ये कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, क्योंकि स्लाइम क्या करता है, इसको ब्राइटली कलर्ड रखने में हेल्प करता है। ये कैसे होते हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी प्लांट डिकम्पोज हो रहे हैं उन इसलिए सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ग्रुप थर्ड सीटेड बैक्टीरिया। सीटेड बैक्टीरिया यानी कि सीट है इसके पास। ये कैसे हो, रॉड शेप होते हैं, इनके पास सीट होती है जो कि बनी हुई होती है आयरन और मैंगनीज। दे आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मीन्स वाटर में रहते हैं, तो ये इनसॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर से इनसॉल्युबल है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट और स्लज। स्लज आपको पता है, ऑर्गेनिक वेस्ट में जब हम वाटर मिला देते हैं तो इट डेवलप अ स्लज। ये कैसे होते हैं, मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल। ग्रुप फोर्थ में अपेंडेजेस बैक्टीरिया और बडिंग बैक्टीरिया। नाम से ही पता चला इसके पास बडिंग है, बड है। बड क्या होती है, फिलामेंटस आउटग्रोथ होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोस्टेका बोल सकते हैं, या फिर होल्ड फास्ट। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। होल्ड फास्ट किसके लिए, अटैचमेंट के लिए हैं। अगर हम बात करें तो ये कैसे सॉइल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बडिंग है तो जाहिर सी बात है, दे कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग और फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने आप को बॉडी को अटैच करके रखते हैं, सो दे आर नॉन मोटाइल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 5 स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स यानी कि स्पायरल फॉर्म के होंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म के होंगे। ये हेलिकली कॉइल होते हैं, और सब स्मॉलेस्ट साइज जो होता है 3 to 500 माइक्रोन मीटर होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसफर फिजन्स के थ्रू, और दे आर मोटाइल। ठीक है। ग्रुप 6 में स्पायरल और कर्व बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे होते हैं, हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, स्पायरोचेट जैसे होते हैं। बस इसके पास अगर हम बात करें, स्पायरोचेट्स के पास जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, ज़्यादा ही रिजिड होती है, ताकि वो क्या कर सके, ईजिली अपने आप को बचा सके। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सेफ्रोफाइट भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं। इसके ये मोटाइल होते हैं और दे आर ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड शेप एंड कोकाई बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव हैं, पर
अगर हम कहें जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वैसे होते हैं, पर इसके पास ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल, और दे आर पैथोजेनिक। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं कि आइदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, इससे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एरोबिक रोडसेप बैक्टीरिया। अब रोड सेप बैक्टीरिया हैं तो जाहिर सी बात है रोड सेप है। ठीक है, अब कैसे होती है रोड सेप बैक्टीरिया, ऐसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं यानी कि दे आर नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि कैसे होंगे, पिंक कलर के बैक्टीरिया होंगे। आफ्टर ग्राम स्टेनिंग के बाद हम इसे पिंक कलर में विजुअलाइज कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या है, फैकल्टेटिव एरोबिक की तरह काम, पर ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकेंगे। ठीक है, दे कैन रेस्पायर। दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जैसे जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वैसे ही होते हैं, बट डिफर किस में होते हैं, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल। ठीक है, अब बात करते हैं सीरोलॉजिकल क्या होता है। सीरोलॉजी के एक स्टडी है जिसमें हम पैथोजन कितनी एक्सटेंट तक, कितनी उसका जो कॉज है डिजीज़ करने वो कितने एक्सटेंट तक है, उसे क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। अब ये प्रेजेंट होते हैं ओवर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, और ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 9। ग्रुप 9 कैसा है, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेटरी एनॉर्बिक होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, ट्रू एनॉर्बिक। अगर ये एनॉर्बिक कंडीशन मिली यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल गया तो दे विल डाई। प्लियोमॉर्फिक होते हैं मीन्स दे आर कैन चेंज देयर शेप। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ओरल कैविटी, इंटेस्टाइन और फेसिस में, और ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिली। ये कैसे होते हैं, कोकाई शेप की बैक्टीरिया होते हैं जिसके पास लिमिटेड एबिलिटी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है ह्यूमन की, और नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट है ग्रुप 11 ग्राम नेगेटिव एनॉर्बिक कोकाई। ये कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, आइदर मासेस में होंगे, सिंगली होंगे, पेयर में होंगे, या मासेस में होंगे, या फिर चेन में हो सकते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ह्यूमन के, बट ये कैसे होते हैं, नॉट पैथोजेनिक होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि ये क्या है, कीमोलिथोट्रॉफिक यानी कि ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, रॉड शेप होते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं और स्पाइरल शेप भी होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, सॉइल्स में भी रहते हैं, और नॉन पैथोजेनिक होते हैं, और मोटाइल्स होते हैं। ग्रुप 13 के बारे में डिस्कस करते हैं हम। सो ग्रुप 13 में फर्स्ट आते हैं मिथेनोजन यानी कि दे प्रोड्यूस मीथेन अंडर एनॉर्बिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एनॉर्बिक कंडीशन में, तो दे आर एनॉर्ब्स। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव कोकाई यानी कि ये सर्कुलर, या तो ये सिंगल ही होंगे, एक ही होगा, या फिर डबल होंगे, पेयर में होंगे, या फिर क्लस्टर की फॉर्म में होंगे, या फिर सीधे चेन की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ये सॉइल में, फ्रेश वाटर में, म्यूकस मेम्ब्रेन, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल जिसमें हम भी आते हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये फिर या तो ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं या सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। इनकी खास बात क्या है, दे आर नॉन मोटाइल। अच्छा, जहाँ तक जो भी है, कोकाई जो होगा वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म रोड एंड कोकाई। एंडोस्पोर ही नाम से पता चल रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो अब प्रोड्यूस हों वो क्या है, एंडोस्पोर्म है। तो अब क्या होता है, ये पैथोजेनिक होते हैं और कॉजेस इन्फेक्शन टू ह्यूमन एंड एनिमल, नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि ये एंडोस्पर्मिक फॉर्म। नेक्स्ट है ग्रुप 16 ग्राम पॉजिटिव। दे आर ग्राम पॉजिटिव स्पोरोजिनस रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ROD रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका खास बात क्या है कि ये क्या करते हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को तोड़ने का काम करते हैं, और पैथोजन होते हैं जैसे कि
ये कहाँ ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो गए, इंटेस्टाइन में, वेजाइना में ऑफ ह्यूमन में और एनिमल के वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में एक और ख़ास बात ये है कि ये क्या करते हैं, जब मिल्क के प्रोडक्ट को तोड़ते हैं लाइक लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है मिल्क शुगर को रिड्यूस करता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली ये लैक्टोज को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि वो लैक्टिक एसिड में और किसी और एसिड में, कौन करता है, लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल। अब ग्रुप 17 एक्टिनोमाइसिटीज कैसे होती है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप। एरोबिक और एनोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, ये सारे कैसे होते हैं, पैथोजेनिक ही होते हैं, नॉन मोटाइल हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 18 रिकेट्सिया। रिकेट्सिया कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, बहुत स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो 0.3 टू 0.7 माइक्रोन मीटर की होते हैं। ठीक है, ये तो विद हो गई। और लेंथ में कैसे होते हैं, 1 to 2 माइक्रोन मीटर में होते हैं। ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दे आर ट्रू पैरासाइट, डिजीज़ करेगा ही करेगा। ये सेवरल डिजीज़ कोज करता है ह्यूमन एंड एनिमल में और नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इसके पास दे लैक a true cell wall, LACK. They lack a true cell wall and are enclosed by a gram cell wall, rigid cell wall. और ये कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे अकर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर जेनिटेलिया में प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स और बर्ड के, और दे आर नॉन मोटाइल। सो दिस इज द मर्केल्स मैनुअल। एक बार फिर रिपीटिशन कर लेते हैं। टू डिवीज़न में डिवाइड करा था। डिवीज़न फर्स्ट इज़ साइनोबैक्टीरिया, डिवीज़न 2 बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड करा था 19 में जो फर्स्ट था प्रोटोट्रॉफिक, नेक्स्ट ग्लाइडिंग, थर्ड वन सीथिड, फोर्थ वन बडिंग, फिफ्थ वन स्पायरोचेट, सिक्स्थ वन स्पायरल एंड कर्व बैक्टीरिया, सेवेंथ वन ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड्स एंड कोकाई, ग्रुप 8 ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनॉर्बिक, ग्रुप 9 ग्राम नेगेटिव एनॉर्बिक बैक्टीरिया, ग्रुप 10 ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिलस बैक्टीरिया, ग्रुप 11 ग्राम नेगेटिव एनॉर्बिक कोकाई, ग्रुप 12 ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ग्रुप 13 मिथेनोजन, ग्रुप 14 ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्रुप 15 है एंडोस्पोर, ग्रुप 16 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, ग्रुप 17 एक्टिनोमाइसिटीज, ग्रुप 18 रिकेट्सिया, ग्रुप 19 माइकोप्लाज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।